गाइस मेरे हाथ में आप जितने भी पावर बैंक देख रहे हो ये सारे 20,000 mAh कैपेसिटी वाले पावर बैंक है। तो अगर आप 2026 में बड़े कैपेसिटी वाला पावर बैंक ढूंढ रहे हो, वो भी अलग अलग प्राइस रेंज में, तो इस वीडियो के अंदर मैं अपने टॉप रिकमेंडेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके डेफिनेटली काम का हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा गाइस, इस वीडियो के अंदर जितने भी पावर बैंक्स आप देखने वाले हो उन सबको मैंने पर्सनली खरीदा है। जो भी पावर बैंक आपको पसंद आता है सबकी लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी और इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए डेली ला पाऊंगा। एक और चीज दोस्तों, अब जितने भी पावर बैंक्स मैं बताने वाला हूं उनको मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो आप आपके बजट के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए एक अच्छा पावर बैंक चूज कर सकते हो। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूं बजट कैटेगरी से। तो अगर आपका बजट 1000 से लेकर 1500 के आसपास है तो यहाँ पे मेरे पास दो रिकमेंडेशन है और ये दोनों ही अर्बन ब्रांड के पावर बैंक है। अगर आप टाइट बजट पे हो, 1000 रुपीज तक स्पेंड करना चाहते हो, तो ऐसे में मैं आपको अर्बन का ये 20,000 mAh वाला पावर बैंक रिकमेंड करना चाहूंगा। काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और मेरे ऑफिस में भी ये डेली बेसिस पे यूज होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक रिलायबल पावर बैंक है। अब देखो फ्रंट साइड पे यहाँ पे अर्बन की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, ऊपर एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और टॉप पे पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें दो टाइप ए के पोर्ट है, एक टाइप सी का पोर्ट है जो इनपुट आउटपुट का काम करेगा और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है जो सिर्फ इनपुट का काम करेगा। प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं डिसेंट कहना चाहूंगा, बहुत टॉप नॉच नहीं है, लेकिन जितने पैसे आप स्पेंड कर रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे डिसेंट क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी चीजों की बात करूँ तो इसमें 2 वे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप डिवाइस को तो फास्ट चार्ज कर ही सकते हो लेकिन पावर बैंक को भी जल्दी से रिचार्ज कर पाओगे। पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिल जाता है, 12 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, तो आपका पावर बैंक भी सेफ रहेगा और आपका डिवाइस भी। एंड यस, ये एक BIS सर्टिफाइड पावर बैंक है। अब रही बात आउटपुट की, तो मैक्सिमम आउटपुट इससे आपको जो है 22.5 वॉट का मिलेगा। रियल टेस्टिंग में मैंने जितने भी डिवाइसेस टेस्ट किए तो वहाँ पे 19 to 20 वॉट का आउटपुट मिल रहा था और 30 मिनट में ज़्यादातर डिवाइसेस को ये 40 to 50% जो है चार्ज कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप स्मार्टफोन चार्ज कर रहे हो, टैबलेट चार्ज कर रहे हो, या फिर आपके पास मैकबुक एयर है या फिर छोटे लैपटॉप है वो चार्ज करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन डिवाइस स्पीड जो है या फिर चार्जिंग का जो परसेंटेज है वो वेरी करेगा। अब देखो बैटरी टाइप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है जो लिथियम आयन के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेस एफिशिएंट है। अब ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ज़्यादातर पावर बैंक के अंदर आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी ही मिलेगी। इनकी चार्जिंग साइकिल जो है वो 300 से लेकर 500 साइकिल के बीच में रहती है। इस पर्टिकुलर पावर बैंक के साथ आपको 6 महीने की वारंटी मिल जाती है एंड ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, 1 साल से आई थिंक ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये पावर बैंक अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। इसकी जो प्राइस है चेंज होती रहती है, बीच में 800-900 के आसपास थी, लेकिन अभी ये जो है आपको 1000 या फिर 1100 के आसपास जो है मिल जाएगा। लिंक्स मैं दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। अब देखो ज़्यादा कैपेसिटी के साथ साथ आउटपुट भी ज़्यादा चाहिए तो अर्बन का सेकंड पावर बैंक आप चेकआउट कर सकते हो। अगेन ये 20,000 mAh कैपेसिटी के साथ आता है, लेकिन आउटपुट यहाँ पे आपको 35 वॉट का मिलेगा। इस पावर बैंक के अंदर आपको 12 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिल जाएगा, एक टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। वैसे चार्जिंग स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 30 मिनट में ये किसी भी डिवाइस को 50 to 60% चार्ज करता है। इस पावर बैंक के अंदर भी आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलेगी और 6 मंथ्स की वारंटी यहाँ पे भी मिल जाती है। इसका प्राइस समवेयर अराउंड 1500 या फिर 1600 है। अगेन प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, लिंक जरूर चेक करना। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो अंडर 2000 की है, 1500 से लेके 2000 के बीच का अगर आपका बजट है तो यहाँ पे मैं आपको 3 पावर बैंक रेकमेंड करना चाहूंगा। पहला है अमरीन का स्टाइलो N20। अब प्राइस के हिसाब से इस पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी मैं यहाँ पे डिसेंट कहूंगा। ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, फ्रंट एंड बैक साइड पे आपको वो टेक्सचर फिनिश भी देखने मिल जाता है। एक और चीज़, ये जो लैंडयार्ड वाली चीज़ आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक डिटैचेबल टाइप सी की केबल है। तो नॉर्मल डिवाइसेज जैसे कि एयरपॉड्स हो गए या फिर TWS ईयरबड्स हो गए, नेक बैंड हो गया, ये सब अगर आपको चार्ज करना होगा तो उसके लिए ये केबल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फास्ट चार्जिंग के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे इसके पोर्ट जो है वो यूज़ करना। इसमें एक टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा और कैपेसिटी तो आपको बताइए 20,000 mAh की है। वैसे इसके टॉप साइड पे एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, तो इसमें कितना चार्ज बचा है इंडिकेटर देख के आप पता कर सकते हो। रही बात बाकी चीज़ों की, तो इसमें क्विक चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है, पावर डिलीवरी और PPS और वूक चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। आउटपुट की बात करूँ तो इस पावर बैंक से भी आपको 22.5 वॉट का आउटपुट मिल जाता है और हाँ, रियल टेस्टिंग में अगेन 19 to 20 वॉट का आउटपुट मुझे हमेशा इस पावर बैंक से मिला है और ज्यादातर डिवाइस को ये 30 मिनट्स में 40 to 50% चार्ज भी कर देगा। अमरेन के इस पावर बैंक के अंदर भी आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है और 6 मंथ्स की वारंटी अमरेन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। रही बात इसके प्राइसिंग की, तो 1800 से लेकर 1900 के आसपास इसकी कॉस्टिंग रहती है, लिंक्स दे दूंगा, देख लेना। वैसे अगर आपको बिल्ड क्वालिटी और वारंटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना
तो यहाँ पे आप बोट का एनर्जीशूम PB401 ये पर्टिकुलर पावर बैंक चेकआउट कर सकते हो। इस पावर बैंक की जो आउटर केसिंग आप यहाँ पे देख रहे हो ये एल्यूमिनियम की है, तो यस बिल्ड क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे टॉप साइड पे आपको दो टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा और एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है जो सिर्फ इनपुट के काम आएगा। इसके अलावा पावर डिलीवरी, क्विक चार्ज 3.0 और पीपीएस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है और तो और इसमें 2 वे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि डिवाइसेस को तो आप फास्ट चार्ज कर ही सकते हो लेकिन इसे भी जल्दी से रिचार्ज कर पाओगे। अब बात करो आउटपुट की तो मैक्सिमम 22.5 वॉट का आउटपुट इस पावर बैंक से आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप टाइप ए पोर्ट यूज करोगे तो ही मैक्स आउटपुट मिलेगा। अगर आप टाइप सी पोर्ट यूज कर रहे हो चार्जिंग के लिए तो वहां पे आपको 20 वॉट का आउटपुट मिल जाता है। वैसे ये पावर बैंक किसी भी 4000 mAh वाले डिवाइस को 3 से 3.5 बार आराम से चार्ज कर देगा और ये पावर बैंक भी ज्यादातर स्मार्टफोन को 30 मिनट्स में 40 to 50% चार्ज कर सकता है। अब एक्स्ट्रा चीजों की बात करूं तो 12 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन के साथ ये पावर बैंक आपको मिल जाएगा और इसमें पास थ्रू चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, यानी कि जिस टाइम पे आप पावर बैंक को चार्ज कर रहे हो उसी सेम टाइम पे आप बाकी के डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। अब बोट के इस पावर बैंक के साथ आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है एंड ये जेन्युइनली एक अच्छा पावर बैंक है। 1700 या 1800 के आसपास आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया है, चेकआउट कर लेना। अब देखो कैपेसिटी और वारंटी के अलावा अगर आपको आउटपुट भी ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे आप Xiaomi का Mi4i पावर बैंक डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। इसे भी मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, मैं अपने कई सारे वीडियोस में इसे ऑलरेडी रेकमेंड कर चुका हूँ और ये पर्टिकुलर पावर बैंक भी मेरे ऑफिस में जो है डेली बेसिस पे किसी ना किसी चीज के लिए यूज होता ही रहता है। वैसे इस पावर बैंक से मुझे सिर्फ एक कंप्लेंट है और वो है बिल्ड क्वालिटी। अब ऐसा नहीं है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी खराब है, ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड है, चीप प्लास्टिक फील नहीं होता है, अच्छा प्लास्टिक है, लेकिन जिस हिसाब से इसका प्राइस है अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम केस होता तो थोड़ा सा अच्छा होता। बाकी चीजों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो टाइप ए के पोर्ट मिल जाएंगे, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा और उसी के नीचे आप एलईडी इंडिकेटर चेकआउट कर सकते हो इसमें कितना चार्ज बचा है वो चेक करने के लिए। वैसे इस पावर बैंक के अंदर भी आपको 2 वे फास्ट चार्ज का फीचर मिल जाता है और इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो है 33 वॉट का। मैंने जितने भी डिवाइसेस इससे टेस्ट किए हैं वहाँ पे मुझे 25 वॉट के ऊपर का आउटपुट हमेशा मिला है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे इसके अंदर आपको पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज का सपोर्ट भी मिल जाएगा। एक और चीज़, इसमें लो पावर डिस्चार्ज मोड भी मिल जाता है, तो जितने भी लो पावर डिवाइसेस है जैसे कि TWS ईयरबड हो गया, नेक बैंड हो गया, इन सबको आप इस पावर बैंक से अच्छे से चार्ज कर सकते हो। और तो और इसके साथ आपको 12 लेयर सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। 1 साल की वारंटी भी Xiaomi यहाँ पे प्रोवाइड करता है और ये पर्टिकुलर पावर बैंक आपको 1900 या फिर 2000 के आसपास इजीली मिल जाएगा। अब इस पावर बैंक को मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, तो लाइफ साइकिल जो है उनका ज़्यादा है, जैसे बताया 500 to 800 साइकिल के आसपास का चार्जिंग साइकिल रहता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस पावर बैंक के ऊपर डेफिनेटली रिलाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे जहाँ पे मैं आपको कॉम्पैक्ट पावर बैंक्स रेकमेंड करने वाला हूँ और यहाँ पे भी मेरे पास 3 ऑप्शन है और जो लास्ट वाला है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब देखो कॉम्पैक्ट साइज के अलावा अगर आप वायरलेस चार्जिंग भी ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको पोर्ट्रॉनिक्स का पावर शटर डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। 20,000 mAh की इसकी कैपेसिटी है और इसके अंदर आपको एक ही टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर 2 इंटीग्रेटेड केबल्स आपको मिल जाती है, एक है टाइप सी की केबल और दूसरी है लाइटनिंग की केबल। तो एंड्रॉइड फोन्स भी आप टाइप सी से चार्ज कर सकते हो, लेटेस्ट आईफोन भी आप टाइप सी से चार्ज कर पाओगे और अगर आपके पास पुराना आईफोन है तो आप लाइटनिंग वाली केबल यूज कर सकते हो। तो इस पावर बैंक के साथ आपको केबल कैरी करने का जो झंझट है वो नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो यूनिक चीज है वो है इस पावर बैंक का डिजाइन। आपने देखा ही होगा ये एग्जैक्टली कैमरा जैसा फील होता है और जो लेंस वाला पार्ट आप देख रहे हो ये एक्चुअली मैक्सिव चार्जिंग है। तो अगर आपके पास ऐसा आईफोन है जो मैक्सिव चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो आप उसे वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो वायरलेस चार्जिंग में 15 वॉट का आउटपुट जो है आपको मिल जाएगा और वायर्ड चार्जिंग में 22.5 वॉट का आउटपुट मिल जाता है। वैसे ये पावर बैंक पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है और हाँ, इस पावर बैंक के अंदर आपको एक एलईडी डिस्प्ले भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप परसेंटेज चेकआउट कर सकते हो कि पावर बैंक में कितना चार्ज बचा है। वैसे इसके साथ आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है और पोर्ट्रॉनिक्स का पावर शटर आपको 1900 या फिर 2000 के आसपास इजीली मिल जाएगा। अब जो लोग कॉम्पैक्ट साइज, यूनिक डिजाइन या फिर वायरलेस चार्जिंग वाला पावर बैंक ढूंढ रहे थे उनके लिए पोर्ट्रॉनिक्स का पावर शटर एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपको टाइप ए का पोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको टाइप ए से मतलब नहीं है तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइप ए का पोर्ट चाहिए तो नेक्स्ट जो पावर बैंक है वो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा जो है अमरेन ब्रांड का। यह है अमरेन का मिनी चार्ज 20। अगेन इसके अंदर भी आपको 20,000 mAh का कैपेसिटी जो है वो मिल जाता है और ये जो लैनयार्ड वाली चीज आप देख रहे हो ये टाइप सी की केबल है। और अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको एक टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाएगा जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। टॉप साइड पे आपको पावर बटन मिल जाता है और एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। अब इस पावर बैंक का जो ये वाला कलर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। एडिशनल चीजों की अगर मैं बात करूं तो अमरेन के इस पावर बैंक के अंदर पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है और रही बात मैक्स आउटपुट की तो इसमें भी आपको 22.5 वॉट का आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा अगर आप टाइप ए पोर्ट यूज कर रहे हो।
इनबिल्ट केबल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 22 वॉट तक का आउटपुट जो है मिल सकता है। और अगर आप टाइप सी पोर्ट यूज़ कर रहे हो तो इससे आपको मैक्स 20 वॉट का आउटपुट मिलेगा। वैसे जब मैंने टेस्ट किया तो ज़्यादातर टाइम मुझे 19 टू 20 वॉट तक का आउटपुट जो है कांस्टेंट मिल रहा था। इसके अंदर भी लिथियम पॉलीमर बैटरी मिल जाती है और 6 महीने की वारंटी मिल जाएगी। अमरीन का ये पावर बैंक आप 1900 या फिर 2000 के आसपास बाय कर सकते हो। लिंक्स मैंने दे दी है, चेकआउट कर लेना। अब जो नेक्स्ट कॉम्पैक्ट पावर बैंक है वो साइज में तो छोटा है ही, लेकिन आउटपुट आपको इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। ये है अर्बन का नैनो स्टैक प्रो और इसका जो मैक्स आउटपुट है दोस्तों वो है 70 वॉट तक का। देखो पावर बैंक के ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो ये पावर बैंक सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। पोर्ट्स की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं और 2 टाइप सी के पोर्ट मिल जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो पावर बैंक में कितना चार्ज बचा है डिस्प्ले को देखकर आपको पता चल जाएगा। अर्बन के इस पावर बैंक के अंदर आपको पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है और पास थ्रू चार्जिंग का फीचर भी मिल जाएगा। तो पावर बैंक को आप जिस टाइम पे चार्ज कर रहे हो उसी सेम टाइम पे आप बाकी के डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया इसमें आपको 70 वॉट का मैक्स आउटपुट मिल जाता है। जब मैं अपना मैकबुक एयर इससे चार्ज कर रहा था तो मुझे 40 टू 45 वॉट का आउटपुट कॉन्स्टेंटली मिल रहा था। अगर आप ऐसा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो जहाँ पे हायर वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है तो यस डेफिनेटली आपकी डिवाइस को फास्ट चार्ज करेगा। एंड एक और चीज, किसी भी स्मार्टफोन को ये 30 मिनट में 60 से 65% चार्ज कर देता है। एक और अच्छी चीज है इसके अंदर कि इसमें आपको लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है, तो रिलायबिलिटी के हिसाब से ये एक अच्छा पावर बैंक है। और तो और अर्बन इसके साथ 1 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करता है और आपको अलग अलग सेफ्टी प्रोटेक्शन भी मिल जाएंगे। अब इस छोटे से पावर बैंक में इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है तो प्राइस भी तो वैसा ही होगा। तो हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे है। 3000 के आसपास की इसकी कॉस्टिंग है, लिंक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये पावर बैंक पसंद आता है तो चेकआउट कर लेना। अब रिलायबिलिटी की बात निकली है तो ड्यूरासेल पीछे कैसे रहे। तो अगर आप एक स्लिम पावर बैंक ढूंढ रहे हो बड़े कैपेसिटी के साथ तो ड्यूरासेल के इस 20,000 mAh वाले पावर बैंक को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर कैपेसिटी आपको पता चल चुकी है। पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं, एक टाइप सी का पोर्ट मिलता है जो इनपुट आउटपुट का काम करेगा और एक माइक्रो यूएसबी का पोर्ट भी मिल जाता है जो अगेन सिर्फ इनपुट का काम करेगा। वैसे इसके फ्रंट साइड पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं और ओवरऑल इसको देखकर आपको पता चल ही रहा होगा कि ये ड्यूरासेल का सिग्नेचर डिजाइन है जैसे उनके छोटे बैटरीज में आता है। इसके आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो 22.5 वॉट का आउटपुट ही मिलेगा और टेस्टिंग में अगेन 19 से 20 वॉट तक का आउटपुट जो है इस पावर बैंक से मुझे मिला है। इस पावर बैंक के अंदर भी आपको पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिल जाता है, अलग अलग सेफ्टी प्रोटेक्शन मिल जाएंगे और एक अच्छी चीज है कि इसमें भी आपको लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। तो यस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप पावर बैंक ढूंढ रहे हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक और चीज बता देता हूँ कि इसके साथ ड्यूरासेल 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है जो यहाँ पे किसी भी पावर बैंक में आपको नहीं मिलती। तो यस, अगर आपको वारंटी मैटर करती है तो ड्यूरासेल की इस पावर बैंक के साथ आप जा सकते हो। बस यहाँ पे स्पीड जो है वो आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, जैसे बताया 22.5 वॉट का ही स्पीड आप पे मैक्सिमम आपको मिल जाता है। स्पीड मैटर करती है तो अर्बन के नैनो स्टैक प्रो के साथ ही जाना। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों का प्राइस सिमिलर है। तो हाँ, ड्यूरासेल जो है आपको 3000 के आसपास कॉस्ट करेगा। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप ड्यूरासेल या फिर अर्बन वाले पावर बैंक के साथ जा सकते हो। अब जो लास्ट पावर बैंक है वो उन लोगों के लिए है जो फास्टर आउटपुट तो नहीं चाहते लेकिन कैपेसिटी उनको और भी ज्यादा चाहिए। तो हाँ भाई, यहाँ पे मैं आपको अमरीन का 27,000 mAh वाला ये पर्टिकुलर पावर बैंक रेकमेंड करना चाहूंगा। और कैपेसिटी सुन के ये मत सोच लेना कि इसकी प्राइस ज्यादा है, ये आपको 2300 या 2400 के आसपास मिल जाएगा। अब इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पोर्ट्स की बात करता हूं। यहाँ पे आपको 2 टाइप ए के पोर्ट मिल जाएंगे, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है और साइड में एलईडी इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो पावर बैंक में कितना चार्ज बचा है आप चेकआउट कर सकते हो। अब क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा है तो ये थोड़ा सा हैवियर साइड पे है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। बाकी चीजों की अगर मैं बात करूं तो इसमें पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है और इसका भी जो मैक्स आउटपुट है वो 22.5 वॉट का है। एक और चीज दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर पावर बैंक है ये फ्लाइट अप्रूव्ड है, तो आप ट्रैवल करते समय इस पावर बैंक को आराम से कैरी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। वैसे अमरीन इस पावर बैंक के साथ 6 मंथ्स की वारंटी प्रोवाइड करता है और जैसे बताया ये आपको 2300 या 2400 के आसपास मिल जाएगा। सभी पावर बैंक की लिंक मैं स्क्रीन के ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपने बजट के हिसाब से या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पावर बैंक आपके लिए बेटर है उसी को चूज करना। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।